हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं टू गेट द सॉफ्टवेयर जॉब इन आईटी सेक्टर। और ये रोड मैप स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ईयर गैप हो चुका है, जो लेट से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, एमसीए कंप्लीट करने के बाद वो किसी जॉब में नहीं गए और किसी वजह से उनका एक लंबा अच्छा खासा गैप क्रिएट हो चुका है। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने लाइफ में करूं तो क्या करूं। तो देखते हैं कि आपका गैप आपके करियर में किस रीजन से हुआ है, और आपका जो आप वीडियो देख रहे हो, आपका गैप इनमें से कौन से रीजन की वजह से हुआ है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आपका गैप हो चुका है और अब आपको जॉब में जाना है, तो जॉब में जाना है तो इसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे उस आईटी सेक्टर में जॉब को लेने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम यह करना है आपको कि अपने सिचुएशन को समझना है कि आपका करंटली सिचुएशन क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, आपकी किस वजह से वो गैप क्रिएट हुआ है। तो जैसे मैंने यहां पे ऑलरेडी लिस्ट आउट कर रखा है कि ये कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आपका करियर में गैप एक क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बीटेक एमसीए जो भी किया, करने के बाद अब आपके दिमाग में आया कि नहीं, मैं हायर एजुकेशन करने के लिए मैं कैट का एग्जाम दूंगा, और उसके लिए 1 साल 2 साल में भी आपने प्रिपेयर किया आईआईएम वगैरह लेने के लिए, और शायद आपका नहीं हुआ, या फिर आपका एट द एंड जाते जाते आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया उस एग्जाम में जाने से या एमबीए करने से। दूसरा होता है गेट प्रिपरेशन। सिर्फ जैसे आप एमबीए की मैंने बात की, तो इन द सेम वे आप एमटेक वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, सो उसके लिए आप गेट देते हैं। और मैं देखता हूं गेट बहुत सारे लड़के इंडिया में देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़के देते हैं, और उनमें से आप इस चीज़ को गूगल जरूर करिएगा कि सक्सेस रेशियो कितने का है। एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोग अपने से फॉर एग्जांपल, जैसे ही कॉलेज उनका कंप्लीट हुआ, फैमिली में पापा मम्मी या जो भी ब्रदर वगैरह हैं आपके, बोले कि आ जाओ फैमिली बिजनेस में। आप चले गए फैमिली बिजनेस में, उस समय अच्छा चल रहा था, बट डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद अब आपका वो बिजनेस बंद हो रहा है धीरे धीरे। तो अब आपको चाहिए कि एक अच्छा जॉब मिला, लेकिन अब आपने जो पढ़ाई किया था उसका कुछ याद तो है नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आपने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की, अब उसमें आपको सक्सेस मिला है नहीं मिला है ये एक अलग की बात है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूं। या फिर आप कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे थे, या फिर आपका हेल्थ इश्यूज था, इन्हीं वजहों से आपके करियर में कॉलेज के बाद इन जनरल गैप क्रिएट होता है। अगर इसके अलावा कोई और रीजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या प्रिपरेशन कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एवरेज प्रिपरेशन टाइम जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या रहा है। तो से फॉर एग्जांपल, अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन टाइम लेट्स से 5 ईयर्स रहा है, कि 5 ईयर्स उन्होंने कम से कम प्रिपेयर किया है तभी जाके वो जॉब मिला है, राइट। और आपने क्या किया कि आपने 1 साल तैयारी कर लिया, 2 साल तैयारी कर लिया, अब इस 2 साल के बाद आप परेशान होने लगे कि नहीं यार पता नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, एंड देन अब आप दूसरा ऑप्शन सर्च करने लगे। तो अगर इन 2 सालों में आपने अगर कुछ अच्छा किया है, अच्छे से तैयारी किया है, आपका कोई रैंक वगैरह आ रहा है, कोई छोटा मोटा एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है कायदे का, तो मतलब आप वेट भी कर सकते हो उसमें, क्योंकि एवरेज टाइम कितना था, 5 ईयर्स था, उतना सभी लोगों ने एक टाइम दिया था, तो आपको भी उसमें उतना टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा टाइम दे चुके हैं और आपको स्टिल लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, या फिर आपने 1-2 साल ही टाइम दिया है और आपको लग रहा है कि नहीं यहां पे मेरा बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो देखिए आपको इमीडिएटली वहां से अब बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि अब वहां पे रुकने में आपका एनर्जी, टाइम, पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका करियर भी धीरे धीरे एकदम फिनिश होने वाला है। तो समय टाइम रहते हुए आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आईटी सेक्टर में आपको आना है, राइट, तो उस इंडस्ट्री का सिचुएशन जान लीजिए। सिचुएशन मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा सिचुएशन है, एटलीस्ट बाकी अदर
इंडस्ट्रीज के कंपेयर में यहाँ पे बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है। फिर भी आपको इस पूरी रियलिटी को समझने के लिए आप करिए ये कि आप अपने एक बार जो आपके साथ, मतलब अगर आपने बीटेक एमसीए कर रखा है तो आपके फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे जो ये सब करके बीटेक एमसीए करके किसी न किसी आईटी कंपनीज के अंदर में अच्छे से होंगे। उनसे एक बार कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए कि ठीक है भाई, तुम 3-4 साल 5 साल से आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या सिचुएशन है, तुम्हारा क्या सैलरी है, तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, तुमको इसमें अपना फ्यूचर कितना दिख रहा है, एक बार समझ ले। अगर उसका ये सब कुछ पैरामीटर सही आ रहा है, 100% आएगा। अब हो सकता है आपके कनेक्ट में एक ऐसा दोस्त होगा उसका बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो डोंट कंसीडर इट, बट हाँ, उसको बात करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि नो, दिस पर्टिकुलर फील्ड जो मैं बोल रहा हूं आईटी सेक्टर में जॉब का अच्छा फील्ड है, आप जा सकते हैं। तो अब मैं ये मानता हूं कि इस स्टेट पे आपने ये डिसाइड कर रखा है, यू हैव टू गेट अ जॉब इन आईटी सेक्टर, दैट टू एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अब सबसे पहला बात यह है कि जो नहीं करना है कि YouTube पे आप वीडियो देखना मत स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो देखना मतलब कोई पर्टिकुलर कोर्स देख लिया आपने, उसका वीडियो देखना शुरू कर दिया, बाकी चीज कर दिया। सबसे पहले रैंडम स्टडीज करने के बजाय आप क्या करो कि एक मेंटर को सेलेक्ट करिए। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो मेंटर मैं हो सकता हूं आपका, या आप जिसको लग रहा है, आपको जिसके ऊपर भरोसा आ रहा है कि नहीं ये आदमी हमको सही से पाथ दिखा सकता है। तो अगर ये बात आ रही है कि सही से पाथ दिखा सकता, तो उसमें एटलीस्ट जेटीसी का और मेरा नाम तो 100% आपके लिस्ट में रहेगा, जिससे आप सजेशंस ले सकते हो, जिसकी बातों को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ट्रेनिंग में थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हम लोगों ने, यू कैन से नाउ लैक्स ऑफ लोगों को पढ़ाया है, उनके करियर को पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। नाउ दे आर सक्सेसफुली वर्किंग इन सम XYZ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आप ये मेंटर सेलेक्ट करना आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, जहां पे आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए। अब मेंटर सेलेक्ट करने का मैं ये समझ रहा हूं कि मेंटर, जो भी आपका मेंटर होगा, वो आपको ये बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पढ़ो, ये पर्टिकुलर कोर्स करो, इस कोर्स के बेसिस पे जॉब अच्छा है, उसको आप मानिए, राइट, उसको फॉलो करिए। उसमें बिना वजह अपने दिमाग को बहुत ज्यादा दौड़ाइए नहीं, क्योंकि शायद आपको उस जगह की, उस चीज की, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रियलिटी नहीं पता है। तो अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो उसको थोड़ा टाइम के लिए बिलीव करिए, क्योंकि आपने अपने दिमाग से अभी तक बहुत कुछ किया है। थोड़ा टाइम के लिए सामने वाले के दिमाग से कुछ कर लीजिए। सामने वाले का दिमाग मतलब मेरे दिमाग से कुछ कर लीजिए, शायद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, तो अब आपको करना क्या है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप कम से कम 8 to 9 मंथ का टाइम एकदम अलोकेट कर दीजिए। उस बीच में कुछ और करने का ट्राई भी मत करिए, उस बीच में कुछ और करने का सोचिए भी मत। लेकिन कब आप नहीं सोचेंगे उस बीच में कुछ और करने का, वो तब आप सोचेंगे जब आपके पास फाइनेंस होगा, पैसा होगा आपके पास। पैसा होगा का मतलब कि 8 to 9 मंथ्स आप सरवाइव कर सको बिना टेंशन के, बिना कोई पार्ट टाइम जॉब किए, ठीक है। क्या होता क्या है जनरली कि ये वाला पार्ट जो मैंने बोला कि आप अपने पास में पैसे का अरेंजमेंट नहीं किए दिल्ली, नोएडा या बाकी इस तरह के शहर में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो होता क्या है कि आपका टेंशन, मतलब हर महीने आपको आपके खर्चे हैं, उस खर्चे को मैनेज कर, उस एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आप कोई छोटा मोटा जॉब स्टार्ट कर देते हैं। और इवेंचुअली होता क्या है कि कोर्स पे कम ध्यान होता है और उस जॉब पे ज़्यादा ध्यान हो जाता है, और इस चक्कर में शायद आपका पाथ भी डेविएट हो जाता है, राइट। जब ये भी आपने कर लिया, ठीक है, करने के बाद, और इसको बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे फाइनेंसेस मैनेज करें, हमारे पास पैसे नहीं है आगे पढ़ने के लिए या फिर इतने टाइम को टाइम देने के लिए, आप इसमें हम लोगों से बात करिए, कनेक्ट करिए, ठीक है, जेटीसी में बात करिए। वी विल सजेस्ट यू व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ओके, ये काम हम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, या फिर इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए हमको आगे क्या करना चाहिए। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इतना कुछ आपने कर लिया, इतना कुछ में क्या कर लिया, आपने अपना फ्यूचर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आपने अपने फ्रेंड से बात कर लिया, आपने अपने मेंटर को डिसाइड कर लिया, आपने अपने कोर्स को डिसाइड कर लिया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है आपका इन्वायरमेंट। से फॉर एग्जाम्पल, आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, आपके अभी जो करंट फ्रेंड्स हैं
एट प्रेजेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले ही हैं, और उसमें दिन भर यही बातें डिस्कशन चल रहा है। या जैसे आप बिजनेसमैन हो तो उसमें सिर्फ बिजनेस के डिस्कशन चल रहे हैं, राइट? तो यही डिस्कशन चल रहा है कि कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ, कौन सा एग्जाम आने वाला है, कब आएगा, किसका पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ। इन चीजों से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, और इस चक्कर में आपका शायद जो आपने डिसाइड किया, जितने सारे स्टेप्स लेके आप यहां तक पहुंचे हैं, अब आपका दिमाग फिर से शायद डेविएट होगा। तो आपको करना यह होगा कि अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। अब आपको दोस्त भी उसी तरह के बनाने होंगे जिनका गैप ईयर हो चुका होगा, जो कोई कोर्स में इनरोल हो चुके होंगे, जो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, सो दैट आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेम रहे। फिर से हम पीछे की चीजों की बात ना करें, पीछे की चीजों को लेकर अफसोस ना करें, उसके लिए टेंस्ड ना हो उन बातों को डिस्कस करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला कि कम आउट ऑफ योर एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है? और आप एक नया स्टार्ट करिए, न्यू स्टार्ट करिए, और एट लास्ट जब इतना कुछ आपने कर लिया तो पढ़ाई स्टार्ट करिए, फ्री माइंड से पढ़ाई स्टार्ट करिए, जम के पढ़ाई करिए, ठीक है? जैसे हम लोग करवाते हैं, एकदम सही से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद या पढ़ाई करते समय टाइम टू टाइम अपने आप को इवैल्यूएट करिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करिए, अपने सॉफ्ट स्किल्स को, कॉम स्किल्स को इंप्रूव करिए, इन सारी चीज़ों को इंप्रूव करिए, और आप देखिए विद इन द गिवन टाइम पीरियड आपके पास एक अच्छा जॉब, बहुत तरीके का जॉब रहेगा गाइज, ठीक है? वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये आपसे रिलेट कर रहा है वीडियो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और सब कुछ सही लगा तो लाइक कर दीजिए इसको, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को शायद बदल सकता है, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए। टिल देन गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।